देवेंद्र जी। मिनट सर, एक मिनट। आप सभी को सर नमस्कार। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है सर? जी। आप सभी को नमस्कार, जय आरसीएम। मैं देवेंद्र शर्मा आज की मंगलवार की वीकली मीटिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो महावीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की मीटिंग में। पूजा नरेंद्र अत्री, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। सुभाष चंद स्वदेशी पीयूसी कैथल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र सिंह जी कुरुक्षेत्रा से, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। और राजेश शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और रोहतास जी, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। और ये अक्षरम, क्या नाम आ रहा है, अकरम सही खान। नहीं। अकरम खान, हाँ जी, अकरम खान, अकरम खान। अकरम, अकरम खान जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सुमन मैडम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज की इस मीटिंग में। क्योंकि इन्हीं लोगों के वीडियो ऑन है तो जाहिर सी बात है कि स्वागत इन्हीं का। और आज के हमारे चीफ गेस्ट राजेश कौशिक जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा राजेश जी के लिए कि इन्होंने आज इतने कीमती समय में से हमारे लिए समय निकाला और इस मीटिंग को बखूबी आगे चला रहे हैं, हमें अच्छी अच्छी जानकारी दे रहे हैं। तो आज की मीटिंग बहुत ही खास और शानदार होने वाली है। अगर अभी भी कोई साथी नहीं ज्वाइन हुआ है तो वो अपने साथी को एक बार कॉल जरूर कर ले 2 मिनट के लिए, ताकि वो साथी भी इसका भरपूर लाभ ले सके। तो बिल्कुल अभी हमारी संख्या हुई है सर, ज्यादा संख्या नहीं हुई है, तो 16 या 18 भी संख्या है हमारी ये। तो 20 का हमारा टारगेट रहता है कि जब तक 20 संख्या होती है हम उसके बाद ही सर को बुलाएंगे। और एक सूचना मैं आपको जरूर दे दूं, आने वाली 25 मई को दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में सेकंड जनरेशन का बहुत शानदार प्रोग्राम होने जा रहा है। तो मैं आप सभी साथियों को जरूर कहना चाहूंगा कि उस प्रोग्राम में हर व्यक्ति को चलना चाहिए। हर व्यक्ति को उस प्रोग्राम में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वहां जाके जब हम वो माहौल देखेंगे तो हमें खुद फर्क महसूस होगा कि यार इतने अच्छे लेवल पे आरसीएम आगे जा चुका है और बहुत सारी घोषणाएं वहां पे होने वाली हैं। बहुत कुछ वहां पे नया मिलने वाला है। तो हर वो साथी जरूर प्रयास करे कि वहां पे हमें जाना है। और हमारी संख्या 20 को क्रॉस कर चुकी है। तो इस सब के लिए एक बार फिर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, बार बार आपको प्रणाम करता हूँ कि आज आपने अपने कीमती समय में से समय निकाल के आप इस मीटिंग में आए हो। तो मैं एक बार फिर आपकी जबरदस्त, आप जहां भी बैठे हैं, जिस भी स्थिति में बैठे हैं, और मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा सभी साथियों से जिनका कैमरा अभी ऑफ है तो कृपया वो अपने कैमरे को ऑन करके बैठिए, ताकि हमें पता लगे कि आप लोग मीटिंग सुनने आए हैं या कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ आप मोबाइल को मीटिंग दिखाने आए हो, कि सिर्फ चालू करके छोड़ दिया और हम कहीं कुछ भी काम कर रहे हैं। देखिए, उस तरीके से अगर हम इस मीटिंग को सुन रहे हैं तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। और मैं अक्सर हर मीटिंग में लगभग कहता हूं कि आपके पास डायरी और पेन जरूर होना चाहिए। अगर डायरी और पेन हमारे पास में है तो हम हर वो चीज नोट कर सकते हैं जो हमें काम आएगी, आने वाले टाइम में हमें इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। तो मैं ज्यादा विलंब ना करते हुए आज हम सबके सीनियर श्रीमान राजेश कौशिक जी जींद से आपकी जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करता हूं। ओवर टू राजेश कौशिक जी। थैंक यू देवेंद्र जी, शानदार शुरुआत के लिए। आवाज सही आ रही है? हाँ, ओके सर। थैंक यू सर। आप सभी का मैं राजेश कौशिक, जींद हरियाणा से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और जैसा सूचना आपको मिली गई है 25 तारीख के बारे में,
25 तारीख को हम सभी को दिल्ली जाना है। उसके साथ साथ नवंबर में धुरी में भी जाना है, और धुरी में तो विद कपल जाना है। 85 पीस गामा करके इसलिए याद करवा दिया ताकि आपको याद रहे। एक मिनट, स्क्रीन में। स्क्रीन देखिए देवेंद्र जी। देवेंद्र जी, स्क्रीन आ गई है? आ रही है सर, आ रही है। जी जी, थैंक यू। आगे सर, आगे है जी, आगे। जी, थैंक यू। आपको नजर आ रहा होगा, अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज हैप्पीनेस। अर्थात जीवन में सबका कोई न कोई गोल होता है, और सबका गोल कहाँ पे आके रुकता है? हैप्पीनेस पे। और हैप्पीनेस सबके लिए अलग अलग चीज होती है। ये देखिए, ये गुरुदेव अत्री सर की कंप्लीट पीडीएफ है जो आज मैंने ली है। इसी के बारे में हम बात करेंगे। जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। कुछ लोग तो ऐसा है, चलो जो मिल गया संतुष्ट, उसी को पसंद करना सीख लिया। या फिर जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो। दोनों चीजें अलग अलग हैं, आपको नजर आ रही होगी। कुछ लोग संतुष्ट हो जाते हैं कि चलो जो मिल गया, इस महीने जितना बिजनेस गया उसे ही पसंद कर लिया। परंतु कुछ लोग वहां नहीं रुकते हैं। वो कहते हैं कि जो मैंने टारगेट लिया उसको पक्का पूरा करूंगा मैं, कुछ हो जाए। आपको एक बात याद होगी, जब हम गाड़ी खरीदते हैं, देवेंद्र जी, दो प्रकार की गाड़ियां हैं। अच्छा, राजेश जी कौन है? कोई नहीं, राजेश जी से बात करता हूँ मैं। राजेश जी, दो प्रकार की गाड़ी है। हम शोरूम में गए गाड़ी के जी लिए। सर। एक गाड़ी वाले ने कहा कि ये गाड़ी है जी 10 लाख की, इसमें आपको स्टेपनी भी साथ में मिलेगी। एक दूसरी गाड़ी है जिसने कहा कि ये तो 8 लाख की है, परंतु आपको स्टेपनी नहीं मिलेगी। हमें कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए? स्टेपनी वाली। स्टेपनी वाली लेनी चाहिए, बिल्कुल। आज क्या हमारा पूरा टॉपिक इसी बात पे चलेगा। क्यों लेनी चाहिए स्टेपनी वाली? हम कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पर बहुत दूर दूर तक कोई होटल, कोई ढाबा नहीं है, ना कोई पंक्चर की दुकान है, और अचानक गाड़ी में पंक्चर हो गया। तो अगर आपकी गाड़ी में स्टेपनी है तो आप अपनी यात्रा को मंगलमय कर सकते हैं। परंतु अगर आपकी गाड़ी में स्टेपनी नहीं है तो आपकी यात्रा वहीं पर खराब होने वाली है। इसी प्रकार हमारी लाइफ की भी एक गाड़ी चलती है, जीवन रूपी गाड़ी। ये किसके सहारे चलती है? अर्थात परिवार में जो भी मुखिया होता है, वो कमाने वाला, वो लेडीज भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकता है, जो भी कमाने वाला है उसके सहारे हमारे परिवार की गाड़ी चलती है। और इस गाड़ी का भी पता नहीं कब पंक्चर हो सकता है, क्योंकि सबके निर्धारित है, परमात्मा की प्लानिंग है। हम कितने टाइम तक यहाँ पे रहने वाले हैं ये अपने हाथ में नहीं है। परंतु अगर इस जीवन की गाड़ी को पंक्चर हो जाए तो क्या हमने कोई ऐसी स्टेपनी बनाई है जिससे हमारी जिंदगी की गाड़ी, अर्थात हमारे परिवार की जो गाड़ी है, वो सही प्रकार से चलती रहे? ऐसी कोई स्टेपनी अभी तक हमने नहीं बनाई है। कुछ बात बातें हो सकता है, मैं पहले ही माफी मांग रहा हूं, कोई एक दो बात अगर मेरी पिंच हो जाए तो आपने चेक करना है कि अगर आप एक महीने इस पूरे बिजनेस पे कोई ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, एक महीने के लिए आप कहीं चले गए, क्या आपका तब भी बिजनेस उतना ही आ रहा है जितना पिछले महीने आया था? इसका मतलब आपने आपके जैसे साथी तैयार कर दिए हैं, आप उस पे काम कर रहे हैं, गाड़ी की स्टेपनी बनाने पे। लेकिन अगर उतना बिजनेस नहीं आ रहा है, इसका मतलब जब तक आप चल रहे हैं बिजनेस चल रहा है। जिस दिन आपने चलना बंद कर दिया, आपका बिजनेस उसी दिन जीरो हो जाएगा। इसका मतलब आपकी गाड़ी की स्टेपनी अभी तक तैयार नहीं हुई है। आपको वो गाड़ी है अभी तक जैसे 8 लाख की थी, जो बिना स्टेपनी की कहीं पर भी परेशानी हो सकती है। अब स्टेपनी कैसी होनी चाहिए?
स्टेपनी भी मजबूत होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि रास्ते में वो कहीं रुक जाए। अर्थात आपने आपकी टीम में आप जैसे कम से कम 10 लोग ऐसे तैयार करने हैं, ज्यादा कितने भी कर सकते हो, ताकि आपके बाद भी बिजनेस ऐसे कैसा चलता रहे। और गुरुदेव अत्रि सर बड़ी शानदार बात करते हैं कि जब पूरा परिवार सोता है, उस दौरान आप उसको चेक कर लेना, वो आराम से सो रहा है, क्योंकि उनको पता है कि उनके ऊपर किसी न किसी की छतर छाया है। एक बार उस तस्वीर से अपने आप को निकाल के देखना और फिर सोचना कि मैं जैसे बिजनेस कर रहा हूं और कल से उस तस्वीर से मैं नहीं रहा, क्या मेरे घर में फिर भी इनकम आएगी। तो बहुत सारे साथी इस पे विचार करेंगे तो पता लगेगा कि हम उस लेवल से काम नहीं कर रहे हैं जैसे करना चाहिए। उस लेवल से काम जब तक नहीं होगा, जब तक आप बिजनेस कर रहे हैं ना कर रहे हैं बराबर बात है। लेकिन अगर आपने उस प्रकार से काम कर लिया, देखिए 2 साल आप शिद्दत से लगा दीजिए, 2 साल में आप अपने परिवार की इतनी मजबूत स्टेपनी बना सकते हैं, इतनी मजबूत कि उसके बाद आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं रहेगी, फाइनेंशियली कोई चिंता नहीं रहेगी। इस प्रकार का आपने काम करना है उसके, अर्थात जो हासिल है उससे नहीं पसंद करना है, जो पसंद है उसे हासिल करना है। अर्थात परिवार के लिए आपको एक ऐसी इनकम तैयार करनी है, जनरेट करनी है, जो टेक्निकल इनकम हो, आपके बाद भी आपके परिवार को एज इट इज आते रहे। हम जितने सारे एग्जाम्पल देते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हम देते हैं, देखो कि हाँ उसने ऐसे काम किया आज भी उसके घर में इनकम आ रही है, उसने काम किया आज भी उसके घर में इनकम आ रही है उसके जाने के बाद। क्या हम ऐसे काम कर रहे हैं? आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा दोस्तों कि हम उस प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं। जिसने समय से पहले समय को पहचान लिया वही विजेता बनता है। अत्रि सर बड़ी शानदार, बल्कि दिनेश मोहन जी वो कहते थे ये बात तो, कि जब प्यास लगे तब कुआं खोदना समझदारी है, या फिर जब प्यास ना हो पहले कुआं खोद लेना चाहिए। कई लोग तो ऐसा करते हैं कि चलो जब प्यास लगेगी अभी कुआं खोदते हैं, तो दोस्तों उस टाइम हम कुआं खोद भी नहीं पाएंगे जब प्यास लगेगी। इसका अर्थ क्या है, अगर हम अभी से प्रयास करें, हो सकता है 2 साल बाद अपने को प्यास लगे। प्यास का मेरा तात्पर्य आज फिर सारा मेरा टॉपिक स्टेपनी के इर्द गिर्द रहेगा, अर्थात वहीं पे आपने ध्यान रखना है। यहाँ टीम में जितने लोग मौजूद हैं सभी के सभी 100 साल तक जीवित रहे, परंतु कहीं कुछ भी हो सकता है। अगर परिवार में कमाने वाले के साथ कुछ हो जाता है, जितने भी रिश्तेदार हैं, दोस्त है, कुछ दिन के हैं, कोई साथ नहीं देता दोस्तों, कोई भी नहीं। आपके इर्द गिर्द कोई इस तरह की घटना परिवार में किसी के साथ हुई हो तो आप विचार करना, कोई साथ नहीं देता है, 13 दिन के बाद सब भूल जाते हैं। तो क्या हम उस प्रकार से काम कर रहे हैं कि हमारे बाद भी अपने परिवार में इस तरह की इनकम आएगी, अर्थात हम उस स्टेपनी पे काम करें कि नहीं। और वो समय बहुत शानदार आ गया, जिसने समय से पहले को अपने समय को पहचान लिया वही विजेता बनता है। अब समय डायरेक्ट सेलिंग का आ चुका है। हालांकि ये 5 साल पुरानी पीडीएफ है, 5 साल पहले ये बात कही गई थी, समय आ चुका है। उस दौरान 2025 की बात कही गई थी और अब तो हम 2025 में है, जहां रूपांतरण यात्रा इतने बड़े शानदार शानदार चीजें हो रही है। गुरुदेव ने बताया था कि जब भी कभी बात करें तो प्लान के ऊपर बात जरूर करनी है, अर्थात ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। यहाँ कोई कस्टमर होता है, रिटेलर, होलसेलर, C&F एजेंट और कंपनी एडवर्टाइजमेंट होता है। 100 रुपए का सामान कंपनी से चलता है तो अपने तक पहुंचते पहुंचते 200 रुपए का हो जाता है। 50% पैसा आपकी और मेरी खून पसीने की कमाई इन बीच वाले लोगों में जाती है, और ये सारा का सारा कस्टमर की वजह से हो रहा है। अगर कस्टमर ना हो तो इनमें से किसी का काम नहीं चलेगा। और इस कस्टमर ने खुद को, कस्टमर कष्ट में मरने वाला प्राणी, इस कस्टमर ने अपने आप को छोड़कर बाकी सबको अमीर बना दिया है। ये एक व्यवस्था है जो 65 लाख करोड़ का रिटेल कारोबार है, और इस बाजार व्यवस्था में 32 लाख करोड़ रुपया बिचौलियों को जा रहा है। सारे का सारा कस्टमर की वजह से चल रहा है और 32 लाख करोड़ रुपया बिचौलियों को जा रहा है। कितनी हैरानी की बात है। अर्थात जिसके वजह से ये सारा काम चल रहा है उसको इसमें से कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। एक दूसरी व्यवस्था 1959 में अमेरिका में आई, और अगस्त 2000 में इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के रूप में अर्थात RCM ने अपना अभियान की शुरुआत की। क्या देखा कंपनी ने कि जब मैं सामान बना रही हूं,
कस्टमर ने यूज करना है, वो जो पिछली पुरानी व्यवस्था थी, ये वाली व्यवस्था, इसमें बहुत सारे झोल थे। अर्थात ना तो इसमें पक्का बिल मिल रहा था, ना 100% शुद्ध की गारंटी मिल रही थी। क्यों? क्योंकि बीच में एक चैनल था। चैनल, वत्स साहब ने एक दिन मीटिंग में बड़ा शानदार एग्जांपल लिया था कि आपको दूध लेना है तो आप गाय से दूध लेके अगर आप उसकी मिठाई बनाएंगे तो ओरिजिनल बनेगी। परंतु अगर आपने क्या किया, गाय से दूध चलता चलता दूधिये तक पहुंचा, दूधिये से आप तक पहुंचा, तो हो सकता है वो शुद्ध भी आ जाए, परंतु पूरी गारंटी नहीं है कि वो शुद्ध। ये क्यों ना सीधा गाय से दूध लिया जाए, अर्थात कंपनी से डायरेक्ट सामान लिया जाए, तो 100% गारंटी रहेगी, पक्के बिल पे सामान आएगा। और पक्का बिल ही सबसे बड़ी गारंटी है। जहां पक्का बिल नहीं मिलता वहां पे हल्दी खाने से, उस हल्दी को मार्केट से हमने हल्दी लेके आए, हल्दी खाने से अपने परिवार में कोई व्यक्ति बीमार हो गया, तो हम उसके ऊपर केस भी नहीं कर सकते। वो तो मना कर देगा कि मेरे से तो हल्दी गई नहीं है। तो जैसे पक्का बिल आया, इट मीन्स ऑथेंटिक हो गया, वो व्यक्ति मुकर ही नहीं सकता है कहाँ से सामान आया है। तो सबसे बड़ा फायदा ये हो गया उसका। और जब पक्के बिल पे आएगा तो गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा, जब गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा तो नए भारत का निर्माण भी होगा। और अभिषेक सर ने तो बहुत सारी बातें बताई थी वहां पर पानीपत में, नए भारत के निर्माण में बहुत सारे साथी इसमें हों भी गए। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि कंपनी कोई भी हो, जो करोड़ों रुपए जिसने लगा रखे उसने अपने करोड़ों रुपए डुबोने नहीं है। इसलिए कंपनी हमेशा ओरिजिनल सामान बनाती है, और कंपनी से डायरेक्ट आपके पास पहुंच गया तो जैसा कंपनी ने बनाया वैसे का वैसा ओरिजिनल सामान आपके पास पहुंच गया। और जो 32 लाख करोड़ रुपया था जो बिचौलियों को जा रहा था, देखिए, वो 32 लाख करोड़ रुपया जो बिचौलियों को जा रहा था, वो आपको और आपकी टीम को जाएगा। एक तरफ ये चैनल है, अगर हम इस पे बता, देखिए यहाँ पे रिटेल शॉप को कितना बड़ा कर ले। आप जिस दुकान से, बाहर की दुकान का बात कर रहा हूं मैं, बाहर मार्केट की किसी दुकान से आप सामान लेके आ रहे हो, उस पे सामान 10 लाख का पड़ा हुआ है, और वो दुकान थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, 20 लाख का सामान रख दे वो, तो आपको कोई फायदा नहीं होना है। परंतु वही दूसरी तरफ अगर आपने आरसीएम से सामान ले रहे हो और वहां पे वो दुकान बड़ी हो जाएगी, तो आपका फायदा होना है, क्योंकि आपका टर्नओवर बढ़ना है उसमें। और गुरुदेव अत्रि सर बड़ी शानदार बात करते हैं कि सबके सब नहीं मानेंगे। सबके सब ने तो कृष्ण भगवान की बात भी नहीं मानी थी, इतनी अच्छी बात थी, राम की बात नहीं मानी थी। परंतु एक बात पक्की है, एवरेज ला जो आज तक का बोल रहा है, 10 लोगों से आपने बात की तो कम से कम एक व्यक्ति जरूर मानेगा। अर्थात 10%, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स 10% लोग मान जाते हैं। तो ये टर्नओवर जो 65 लाख करोड़ का था, ये 6.5 लाख करोड़ का हो सकता है। यूर कैन बी, ये 6.5 लाख करोड़ का की जगह इसने 6 लाख ले लिया, कोई बात नहीं, चलो और कम ले लिया थोड़ा सा। 6 लाख करोड़ में अगर आपका 1% है दोस्तों, 1%, तो आप जीरो गिन सकते हो कितना बड़ा है। 0.5% भी हो जाए तो कितना बड़ा है, 0.25% हो जाए तो कितना बड़ा है, और 0.1% हो जाए तो कितना बड़ा है। जीरो गिनना, देखो 6 के साथ, 1 2 3 4 5, 3 और 3 6 2 8 और 2 10 जीरो लग चुकी है। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, 6 करोड़ कम से कम बन रहा है। 6 करोड़ का भी आपका टर्नओवर हो गया, तो 6 करोड़ के टर्नओवर पे आप रूबी के आसपास रहिए, स्टार रूबी, महीने की इनकम 3 4 लाख, इतनी बड़ी बात है। उस पे काम करें, अगर आप वहां तक पहुंच गए तो फिर आपने आपके परिवार के लिए स्टेपनी तैयार कर दी। स्टेपनी जैसे आज काम करें उससे स्टेपनी नहीं तैयार होगी। ये 5 साल पुरानी स्लाइड है। डायरेक्ट सेलिंग ग्लोबल सेल्स टोटल 13,44,750 करोड़ था, ये 31 दिसंबर 2020 को। 5 साल में बढ़ा है। 5 साल के बाद का आंकड़ा आप खुद सोच सकते हो किस स्पीड से बढ़ा है। और उस टाइम इंडिया 12वें रैंक पे था ग्लोबल में, पूरे ग्लोबल में। और गुरुदेव ने बताया था शायद 7वें या 6ठे नंबर पे हम आ चुके हैं। 2020 में देखिए कितना, 22,500 करोड़ का मार्केट था, एनुअल सेल थी, डायरेक्ट सेल। CAGR की रिपोर्ट कह रही है ये, मैं नहीं कह रहा हूं, उस रिपोर्ट के अनुसार। और 2025 में उसी रिपोर्ट ने कहा था
यहाँ 65,000 करोड़ का टर्नओवर होने जा रहा है। और हम अभी हम 2025 में हैं। ये विजन ध्यान रखना आपने। 2025 का मतलब 2025 की एनिवर्सरी सितंबर 2025। और 2037, 25 में आपका क्या लेवल होगा वो डिसाइड करेगा कि 37 में आप कहां जाने वाले हैं। 2025 की एनिवर्सरी में जो आपका लेवल होगा वो डिसाइड करेगा कि आप 2037 में कहां जाने वाले हो। कम से कम स्टार डायमंड जा सकते हैं, कम से कम बोला मैंने, ऊपर कहीं भी जा सकते हैं। 12 साल है अपने पास। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको अपने आप पर विश्वास करना पड़ेगा। दिक्कत यह है कि हमें अपने आप पर खुद पे विश्वास नहीं। मैं शायद नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। क्यों? शुरू से परिवार का माहौल रहा है। जब बच्चा छोटा सा होता है, जब वो चलना शुरू करता है तो उसको, नहीं नहीं आप नहीं चल सकते, गिर जाएगा बच्चे को रोकते हैं। फॉरेन में क्या होता है, अपने में और जो विकसित देश है उनमें कहाँ फर्क है। वहां बच्चे को रोका नहीं जाता किसी भी काम के लिए। अगर वो ऊपर से छलांग लगाना चाहता है तो वो नीचे जाल लगा देते हैं कि चलो जाल लगाते हैं, बच्चे को छलांग लगाने दो। अपने यहाँ से नहीं होता। परंतु आपको विश्वास करना पड़ेगा। जैसे बीसी सर कहते हैं कि मेरे को विश्वास है, आप में से किसी को विश्वास हो ना हो, मेरे को पक्का विश्वास है। ऐसे ही मेरे को भी अपनी टीम फाइट पे पूरा विश्वास है कि ये टीम धमाल कर सकती है। आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। यू विल बी अनस्टॉपेबल। और बिना रुके, देखिए अगर आप रुक गए तो आप स्टेपनी कभी नहीं बना पाएंगे अपने परिवार के लिए। और दूसरी, एक मोटा नुकसान और करेंगे आप, जो अदृश्य होता है, दिखाई नहीं देता। अर्थात आपके परिवार में अगर आपने इस बिजनेस को क्विट कर दिया तो आपका बेटा कभी नहीं करेगा। कहेगा पापा ने करके देख लिया। आपका पोता भी कभी नहीं करेगा। यानी कि आने वाली पीढ़ियां, जो पीढ़ियां विकसित होनी थी, अमीर होनी थी, उन सब के ऊपर आपने ग्रहण लगा दिया अगर आप इस बिजनेस को क्विट कर दिया। इसलिए मेरा सबसे हाथ जोड़ के आग्रह है, बिजनेस में आने से पहले या आ गए हो, इसको हर कसौटी पे चेक कर लो। अपलाइन के पास बैठ के चेक कर लो, भिलवाड़ा जाके चेक कर लो, जहां चेक करना है चेक कर लो। पर क्विट कभी मत करना, कभी भी क्विट बिल्कुल मत करना। क्योंकि आने वाली पीढ़ियां आपको देख रही हैं। ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, नेटवर्क मार्केटिंग इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। अगर आपने क्विट कर दिया तो उस अपॉर्चुनिटी से आप अपने पूरे परिवार को, आने वाली पीढ़ियों को रोक देंगे। बिलीव इन योर सेल्फ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। कितनी शानदार बात है। आप विश्वास तो करो, सब कुछ संभव है। इम्पॉसिबल को अगर आप लिखोगे, इम्पॉसिबल ब्रेक कर देना, आई अलग एम अलग, पॉसिबल, आई एम पॉसिबल बोल रहा है वो। कुछ लोग उसको इम्पॉसिबल बोलते हैं, वो कहते हैं, वो खुद अपने आप कह रहा है कि आई एम पॉसिबल। ऐसा कुछ भी असंभव नहीं है अगर आप बशर्ते ठान लेते। बूस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस वापिस आपको बूस्ट करना पड़ेगा। अगर आप सितंबर की प्लानिंग कर रहे हैं, आपके पास जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने वो और आधा महीना ये, 4-5 महीने आपके पास है। 5 महीने में बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ। आज जो व्यक्ति ज्वाइन करता है वो भी व्यक्ति 5 महीने में रॉयल्टी पे जा सकता है, बशर्ते कि वो अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर ले। और जिसके नीचे टीम है वो तो आसानी से जा सकते हैं। और बहुत सारे तो जो रॉयल्टी पे मेरे साथी हैं वो टेक्निकल की प्लानिंग कर रहे हैं। क्या करना होगा? नेटवर्क बिल्डिंग एंड प्रॉपर स्टार्टअप। जो भी कोई नया व्यक्ति ज्वाइन करता है आपकी टीम में, आपने सबसे पहले देखिए बीच में माई ड्रीम बुक वो बनानी है। बहुत सारे व्यक्ति जिसको कई कई साल हो गए, ड्रीम बुक नहीं बनाई है। ड्रीम बुक आपके पास, सबके पास होनी चाहिए। वो क्यों काम आएगी? जब आप किस बाहर फील्ड में गए, अभी आज एक ग्रुप में किसी ने भेजा था कि इतने बजे से इतने बजे के बीच में लू चलेगी गर्मी के दौरान। लेकिन अगर आपकी ड्रीम बुक होगी तो वो आपको फिर भी दौड़ाएगी, फिर भी दौड़ाएगी। आप काम करके आओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने लू में बैठ के प्लान देना है, परंतु आप घर से चले गए, अगले के यहाँ तो पंखे के नीचे बैठेंगे आप। ऐसा है तो घर पे, अपने घर पे बैठ के पंखे के नीचे बैठना है।
ऐसा ही किसी साथी के यहाँ जाके आपको उसके पंखे के नीचे बैठ के प्लान लेना है। बात बराबर है। कुछ लोग सोचेंगे कि अभी तो लू है, आगे जून में तो नहीं कर पाएंगे। तो लर्न एंड टीच टू मेक ड्रीम बुक। आप टीम को कब सिखा पाएंगे? अब जब आप अपनी खुद की ड्रीम बुक तैयार करेंगे। सबसे पहले तो आपकी खुद की ड्रीम बुक तैयार होनी चाहिए, एंड लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस की लिस्ट भी और ड्रीम की लिस्ट भी, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट काम है, ये सबसे पहला काम है। और ये काम, इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये सारे का सारा घर पे बैठ के बन सकता है। कई तो ड्रीम लिखते हुए डरते हैं, घबराते हैं, पता नहीं। मान लो दिमाग में मर्सिडीज खरीदनी है, तो लगेगा यार मर्सिडीज मेरे परिवार में किसी ने खरीदी, मैं कैसे खरीद सकता हूँ? नहीं। अभी अभी बताया गया था आपको कि आपको कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है। बूस्ट खुद का कॉन्फिडेंस। अपॉइंटमेंट लेना सीखना है, टीम को भी सिखाना है। यहाँ सिखाइए लिखा है, पहले खुद सीखना है, फिर टीम को सिखाना है। होम मीटिंग फिक्स करनी है। कोई व्यक्ति ज्वाइन हुआ, इसी सर तो ये कहते हैं कि उसी दिन फिक्स करो, उसकी लिस्ट बनवाओ 21 लोगों की। उस दिन फिक्स करो कि इनमें से किसके साथ हमें मिलना है अगले 5-7 दिन में। सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान। तो रिजल्ट यहां से आएगा, घर बैठ के कभी रिजल्ट नहीं आएगा। जितना ज्यादा प्लान दिखाओगे उतने ज्यादा रिजल्ट। तरीका है, 1-to-1 प्लान दिखा सकते हो, जमाना बहुत पीछे रह जाओगे। क्योंकि 20 मिनट में, आधे घंटे में आपने एक व्यक्ति को प्लान दिखाया, परंतु आप जिसके घर पे गए वहीं पे आपने होम मीटिंग कर दी, दो चार अड़ोसी पड़ोसी बुला लिए, 5-7 लोगों ने प्लान दिखा। टाइम आपका उतना ही लगा, ऊर्जा भी आपकी उतनी लगी। आपको उतना ही ज्ञान देना, उतनी बातें बतानी है सिंपल तरीके से। परंतु अगर 4-5 लोगों ने प्लान देखा, एक एक व्यक्ति प्लान देखे, बड़ा अंतर है। प्रमोट जूम मीटिंग। ये अपनी जो जूम मीटिंग चलती है, इसको प्रमोट करना है। प्लान शोर, प्लान दिखाने वाले तैयार करने हैं। आप अकेले देखिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरे से लगा लेता हूं। मैं अकेला टीम में काम कर रहा हूं और मैं अकेला ही प्लान दिखा रहा हूं। मैं शाम तक मान लेते हैं 2 प्लान दिखा के आया। महीने में मैंने 60 प्लान दिखाए। एवरेज 6 लोग ज्वाइन होंगे। 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। परंतु 20 लोगों से तो 20,000 का बिजनेस आया दोस्तों। 20 लाख का, 2 करोड़ का नहीं आएगा। आपके जैसे प्लान दिखाने वाले आपकी टीम में कितने लोग तैयार किए आपने, जो रोजाना बात कर रहे हैं? क्रिएट प्लान्स और लर्न एंड टीच एडिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम एडिफाई बहुत कम कर पाते हैं। एडिफिकेशन का कमाल होता है। आपने किसी प्रोग्राम को एडिफाई कर दिया तो लोग बेकरार हो जाते हैं। प्रमोशन स्किल्स। अपनी टीम में कोई व्यक्ति ऐसा है जिस जो गामा पे बड़ी पकड़ है उसकी, आप प्रमोशन करो ना कि जी आज तो मैं मीटिंग में मैं आया हूं, अगली बार मैं उस व्यक्ति को लेके आने वाला हूं जो गामा का एक्सपर्ट है। आप कोई सवाल पूछ कर देखना उससे, आप किसी को बिठाना, वो 20 पीस गामा भी दे सकता है अगर 20 लोग बैठे हुए तो। आपकी टीम में जो भी स्किल है, जिस भी के पास है, सबकी स्किल को प्रमोट करना है। एक दूसरे को हम कंपीट नहीं करेंगे। वी आर नॉट कंपीटर, वी आर कंप्लीट ईच अदर। हम एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे, हम आपस में कंपटीशन नहीं करेंगे। ये आपकी टीम में 10 लोग हैं, किसी को प्लान दिखाना आता है, कोई रिटेलिंग का एक्सपर्ट है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, वो सारे मिलके कंप्लीट ईच अदर। मेरे को प्लान दिखाना नहीं आता, परंतु मेरी टीम में राजेश जी बड़ा शानदार प्लान दिखाते हैं। मेरे को रिटेलिंग नहीं करनी आती, देवेंद्र जी बड़ा शानदार रिटेलिंग करते हैं। तो ऐसे हम एक दूसरे का सपोर्ट करके एक दूसरे को कंप्लीट कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। बड़ी शानदार बात है। 100% प्रोडक्ट यूज करना, सबसे पहले तो यहीं पे गड़बड़ चल रही है, इसलिए बिजनेस वॉल्यूम कम हो रहा है। 100%। 100% का मतलब 100%, 99 भी नहीं। डिस्प्ले वॉल ओपन की जा सकती है। लर्न टू रिटेल द प्रोडक्ट एंड डू डायमंड क्लब। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आप डायमंड क्लब करोगे, आपकी टीम करेगी। और डायमंड क्लब बड़ी शानदार बात है। मैं एक ग्रुप में ऐड हूं, टीम दूसरी है, पर उस ग्रुप के अंदर क्या होता है, 1 तारीख को डायमंड क्लब की लाइन लग जाती है। आइए कंप्लीट डायमंड क्लब, आइए कंप्लीट डायमंड क्लब।
कम से कम 30-35 डायमंड क्लब एक तारीख को हो जाते हैं। अपनी टीम में होने लग जाए तो कैसा हो जाएगा। मेक योर मंथली वर्किंग शेड्यूल, शेड्यूल बनाना है, बिना शेड्यूल के नहीं काम करना है। और डेप्थ ड्राइव एक आपने पकड़ लेनी है, और एक लेग की। आपकी 4 लाइन है तो चारों लेग की, 3 है तो तीनों लेग की। डेप्थ, रेगुलर विजिट टू पीयूसी, आपके शहर में जो पीयूसी है वहां पे आपने रेगुलर विजिट करना है। वंडरबल क्विक, कई तो ऐसे साथी होते हैं 2-2 महीने उसमें जाते नहीं है, सामान भी एक दूसरे से मंगा लेते हैं। चलो आप जा रहे हो सर वहां से, मेरा भी ले जाना आपको। ये अपना तो पवित्र मंदिर है, तीर्थ वही है। वर्क ऑन स्मार्ट अचीवर, मंथली सेल्फ टारगेट लेने हैं। लीडर्स के टारगेट, अदर अवेलेबल ऑफर जितने भी है, ऑफर जैसे अभी दूरी का ऑफर चला हुआ है, इस तरह के ऑफर। अरेंज सेलिब्रेशन फंक्शंस, सेलिब्रेशन फंक्शंस भी इस तरह के अरेंज करने हैं। यहाँ पे अक्टूबर लिखा हुआ है, ये पुरानी स्लाइड है इसलिए। क्या लिखा हुआ है देखिए, काउंसलिंग मीटिंग करनी जरूरी है सबसे पहले। काउंसलिंग मीटिंग कितनी तारीख को करनी चाहिए? 1 तारीख को करनी जरूरी है, 1 तारीख। 1 से 10 तारीख का प्लान, 10 से 11 तारीख का प्लान, ये सारा प्लान अलग अलग चलेगा। यस। नंबर 1 काउंसलिंग, 1 तारीख को आप नोट कर सकते हो, पूरी टीम की काउंसलिंग करनी है। 2 तारीख से 10 तारीख तक डेप्थ और खुद का डायमंड क्लब, ये 10 तारीख का शेड्यूल हो गया है। 1 तारीख को काउंसलिंग, 2 तारीख से 10 तारीख तक डेप्थ में और खुद का डायमंड क्लब। 11 तारीख से 21 तारीख तक ब्रांचेस, 11 से 21 तक ब्रांचेस। और 22 से 28 तक लीडर की वर्किंग, किस लीडर का क्या क्या हुआ, कहां पे क्या करा गया। और 29, 30, 31 अचीवर्स की वर्किंग, अचीवर्स वर्किंग। किसकी डिस्प्ले वन ओपनिंग होने जा रही है, हेल्थ कैंप कौन लगाने वाला है, इसके साथ क्या क्या करना है, ये सारे का सारा 1 तारीख को कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके साथ ये ब्रांचेज हैं, किस किसका वाइटल आएगा, किसका क्या आएगा, ये सारा 1 तारीख को फाइनल अगर हम कर देते हैं तो पूरा महीना उसी पे काम करेगा। और 10 तारीख तक हम डायमंड क्लब पे काम करेंगे, और 21 तारीख तक हम बाकी ब्रांचेज पे काम करेंगे। और लीडर सभी ने बनना ही है, क्योंकि अगर आपके टीम में एक व्यक्ति भी आपके नीचे आ गया तो आपको, आप अपलाइन हैं तो आपको ये सारे गुण भी आपके अंदर आने चाहिए। बिल्ड योर इमेज एज ए कमिटेड एंड ट्रेन्ड लीडर, आपको बुलाए लोग पहले खुद। कईयों को लगता है कि मेरे को तो बोलना नहीं आता, मेरे को भी बोलना नहीं आता। जब क्लासरूम में पहली बार गए, हर एक व्यक्ति की पिंडलियां कांपती हैं, ऐसे होता है। आहिस्ता आहिस्ता सीख जाते हैं। कोई भी सिचुएशन आ जाए, ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। पता कब लगता है, जब आप अकेले बैठे होते हैं। तो अकेले होते हैं, जब आप खुद से बातें करते हैं, तब तब भी आप पॉजिटिव होने चाहिए। सिस्टम को प्रमोट करने हैं, अपने खुद के आइडियाज को नहीं कि ऐसा करो ये हो जाएगा, वो नहीं। सिस्टम जो कहता है, अटैच योर सेल्फ विद टूल्स, बुक्स, सेमिनार, उन सबसे अटैच करना अपने आप। पहले खुद को प्रूव करना है, तभी टीम आपकी आपको फॉलो करेगी। आपने खुद प्रूव नहीं किया, खुद डायमंड क्लब में कर नहीं रहा हूं, मैं नारे लगा रहा हूँ डायमंड क्लब करो, डायमंड क्लब करो, डायमंड क्लब करो, कोई नहीं करेगा। खुद मैं 100% प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ 100% प्रोडक्ट यूज करने चाहिए, नहीं करेगा। आप जो आपकी टीम से कराना चाहते हो खुद करना शुरू करो।
क्रिएट लर्निंग एनवायरनमेंट, सीखने का माहौल तैयार करना है। जैसे सुरेंद्र जी के घर पे होती है, पहले संडे को मीटिंग होती है, पूरी की पूरी टीम वहां पे जा सकती है। जिन में भी हम ऐसा शुरू करने जा रहे हैं, जिनके इर्द गिर्द के यहाँ भी आ सकते हैं सीखने के लिए। मेक ए हैबिट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी काम, कहीं पर भी कोई चीज कमजोर नजर आई, हम एक दूसरे की तरफ इशारा करते हैं कि उसकी वजह से हुआ, नहीं मेरी वजह से हुआ। मेरी टीम ग्रो नहीं करी इसलिए मैं मेरे में फॉल्ट है, मैं अगली बार ध्यान रखता हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, अपनी टीम से ये कराऊंगा वो कराऊंगा। और डिलीवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सारा भार अपने कंधों पे भी नहीं रखना है। कि आप 3 साथी कहीं पे जा रहे हो, एक के जुम्मे लगाओ कि आपने तो प्रोडक्ट का ट्रेनिंग देनी है सर, एक ने आपने मार्केटिंग प्लान देना है, और एक अच्छी अच्छी बातें जो बिजनेस बढ़ाने वाली है वो बोल सकते। कोई भी कारण हो, चिड़ो मत। बड़ी बड़ी बात पे गुस्सा आता है, पता नहीं क्या है। गुस्सा मत करो, मन को शांत करो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती। सामने वाला बोल रहा है, बड़ा अच्छा एग्जांपल है, कहीं लड़ाई चल रही है, दो विवाद चल रहा है दो लोगों, एक तरफ एक व्यक्ति खूब बोल रहा है ऊंचा ऊंचा, दूसरा उससे भी ऊंचा बोलना शुरू कर देगा। आवाज से आवाज नहीं मिटती। एक व्यक्ति चुप रह गया, दूसरा बोले जा रहा है, उसको थोड़ी देर में एहसास हुआ कि यार ये तो बोल ही ना कुछ भी, थोड़ी देर बाद वो भी चुप हो सकता है। चिल्लाने पर ज्यादा दुख आपको ही होगा, मन शांत रखेगा तो सुख भी आपको ही मिलेगा। इतनी शानदार पर्सनैलिटी ने ये बात लिखी थी बहुत पहले, महर्षि विवेकानंद जी। ये देखिए, गौतम बुद्ध ने भी लिखा था। गुड मॉर्निंग, है गुड मॉर्निंग बीच में से हटानी था, ये ऐसी कैसी स्लाइड है। तो कोई व्यक्ति अच्छे विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह कुछ उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। एटीट्यूड, ग्रेटिट्यूड, दोनों चीजें हैं। आज भास्कर में भी एक ग्रेटिट्यूड पे एक आया था लेख, पॉजिटिव लेख। उसमें कहा था कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखना शुरू करो। थैंक यू। और उन सभी जिनके बारे में हम ये अच्छी अच्छी बातें करते हैं, जिन्होंने बहुत इतिहास रचा है, उन सभी लोगों ने ऐसे किया। कोई भी काम किया, थैंक यू वेरी मच। हमें मानव जीवन दिया, प्रभु का भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपकी अप्लाई ने आपके लिए कुछ कर दिया, थैंक यू वेरी मच। दावला ने कुछ मीटिंग करा दी, थैंक यू वेरी मच। परिवार में किसी ने कुछ भी कर दिया, छोटा बड़ा, सबके लिए थैंक यू वेरी मच। ग्रेटिट्यूड। कोई व्यक्ति अच्छे विचारों के साथ बोलता है, काम करता है, उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। ये देखिए, अगर लोग आपके लक्ष्यों पर, गोल्स पर नहीं हंसते हैं तो आपके लक्ष्य बहुत ही छोटे हैं दोस्त। आपको याद होगा कश्मीर नेहरा ने एक बात कही थी जो छठी फैल, जब उन्होंने बिजनेस ज्वाइन किया और शुरू के 1 साल किसी व्यक्ति को बिठाते वो गांव से, यहाँ पे इट्टल गांव है, और जीन दिनेश मोहन जी उनके सीनियर थे, उसके पास ले जाते बिठा के, खेती बाड़ी चौपट होगी, सब चौपट हो गया। लोग ये कहने लगे ये गई आरसीएम, वो गई आरसीएम। वही कश्मीर नहरा है जिसका पूरे हिंदुस्तान में नाम हुआ कि छठी पहल कश्मीर नहरा 3 से 4 लाख रुपये महीने की इनकम कमा रहा है। तो लोग आपके लक्ष्यों पर हंसते नहीं है, आपको नहीं कहते ये गई आरसीएम वो गई आरसीएम, इसका मतलब उनको पता ही नहीं है कि आप आरसीएम कर रहे हो। सही लोगों से सलाह लो। अगर आपका सपना करोड़ों कमाने का है तो, और आप सलाह भी, मैं कमाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, एमराल्ड अचीवर जाना चाह रहा हूँ, और मैं सलाह ऐसे व्यक्ति से ले रहा हूँ जो कभी कभार 100-200 रुपए का सामान मुश्किल से ले आता है, मुश्किल से। और मैं पूछता हूँ कि भाई साहब एमराल्ड जाना था, या कोई ऐसे व्यक्ति जो वाइटल ही नहीं अचीव कर पा रहा है बहुत दिनों से, या अपने आप को ग्रो नहीं कर पा रहा है, लेवल नहीं बदल पा रहा है, या मार्केट में डॉक्टर बनना है, सलाह डॉक्टर से लेनी चाहिए। मूंगफली वाले से सलाह लोगे वो कहेगा नहीं, पड़ोस में रेडी लगा, अगस्त खूब बिकेंगी, सर्दियां लग रही हैं। तो अगर आपका सपना करोड़ों कमाने का, तो कभी भी 10,000 कमाने वालों की सलाह मत लेना दोस्तों। अपना कोई न कोई एक मेंटर डिसाइड करना पड़ेगा आपको, कोई भी एक मेंटर पक्का डिसाइड करना पड़ेगा। ये देखिए, किस्मत भी उसी को बादशाह बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखता है।
आसमान में उड़ता जा रहा था। उड़ते उड़ते नीचे मछली दिखाई दी। कितना बड़ा समुद्र होता है, विकराल समुद्र होता है। उसको देख के डर नहीं लगा उसको। हुनर था उसके पास, कुछ करने का हुनर था। मछली को निकाल लाया। आप भी अपने हुनर का इस्तेमाल कीजिए और अपने परिवार के लिए स्टेपनी बनिए। स्टेपनी, सोने से पहले जरूर विचार करना। एक घर बनाने के लिए एक योजना की आवश्यकता होती है, और जिंदगी बनाने के लिए यह और भी जरूरी हो जाता है कि हमारे पास एक योजना हो, एक लक्ष्य हो, गोल हो। और एट प्रेजेंट गोल क्या है? सितंबर में एनिवर्सरी आ रही है। सितंबर 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 सितंबर, उठते बैठते सोते हमेशा सितंबर में मेरा ये लेवल आएगा, मेरा ये लेवल आएगा। हमेशा रहना चाहिए आपके माइंड में। और लास्ट में सफलता के नियम, ये 8 चाबियां हैं। 8 चाबियां। कभी हार मत मानो, कभी भी। निराश तो होना ही नहीं है। कोई बात नहीं, बिजनेस कम है, जरूर होगा, लेकिन अगर आपने हार मान ली तो कभी नहीं होगा। जो मन करे वही करो। परंतु ऐसा भी नहीं है कि मन को चंचल कर लो, मन ये कहे कि आराम से पंखे के नीचे सो जाओ। मन को इस तरह का आदत में लाओ कि मन ये कहे कि यहाँ क्यों सोया हुआ है। बाकी तेरी टीम के अपलाइन, तेरी टीम के डाउनलाइन सारे तो फील्ड में है, तू घर पे सोया हुआ है। फर्जी की बातें न सुनो। जहां पे उस तरह की बातें, यानी कि उठपटांग बातें, जहां से कोई आउटपुट नहीं आना, कोई रिजल्ट नहीं आना, और जमकर मेहनत करो। एक बार तो पागलों की तरह करो। अपने गोल पर ध्यान दो और गलतियां न दोहराओ। गलतियां तो बिल्कुल, क्योंकि एक बार अगर कोई चीज हो गई तो वो गलती कहलाती है। और बार बार कोई वही गलती हो जाए तो उसको तो अपराध बोलते हैं, गलती नहीं जाती। एक गलती अगर कई बार हो जाए तो फिर वो अपराध की श्रेणी में आती है। लोगों से सीखे, कहीं से भी सीखो। धीरू भाई अंबानी अति सर कई बार बताते हैं, जिसको भी लेके आते थे कि मेरे को नहीं पता, बताओ कैसे होगा, बताओ बताओ कैसे होगा, बताओ कैसे। हम लोग संकोच करते हैं। मैं पूछूंगा, क्यों पूछूं मैं? जहां से भी सीखने का मिले सभी जगह से सीख लो और रिस्क लो। माइंड में आता है कि मैंने 85 पीस का टारगेट तो ले लिया, हो ही नहीं रहा है, क्या करूं? रिस्क कैसे होगा? आपका टारगेट है कि आपने 15 पीस लेने हैं। एक महीने तो आप खरीद ही सकते हैं। नहीं बिके कोई बात नहीं, हम अगले महीने नहीं लेंगे। तो अगर पहले महीने हमने 15 ले लिए, अब टारगेट रखो कि उसको 15 को बेच के कैसे आना। 15 आपकी गाड़ी में, 15 आपके इसमें बैग में, बाइक में अगर होंगे तो सुबह शाम आपका माइंड आएगा कि मेरे को ये बेचने हैं। रास्ता भी मिलेगा। चलो, एक व्यक्ति थायराइड का मरीज है, गोली खा रहा है लगातार। ऐसा करते हैं, उसके पास चलते हैं। पिछले दिनों एक विचार भी आया मेरे माइंड में। कोई अगर 1 पीस गामा ले तो कह दो ना कि आप 600 रुपये का है जी। 2 पीस लोगे, 1100 का है जी। 3 पीस लोगे, 1500 का है जी। कितने पीस लेगा वो? 3 ही लेगा। कह भी दो कि 3 महीने का कोर्स है, 3 महीने तो आपने लेना है। तो अगर आप 1 पीस लोगे तो 600 का, 600 600 2 पीस में 1200 हो गए, परंतु उसको 100 रुपये कम कर दो कि 1100 के 2 पीस ही। 100 रुपये बच गए जी आपके। 3 पीस लोगे, 600 600 1800 के बन रहे हैं, परंतु आप 3 पीस ले रहे हो, इसलिए आपको 1500 में दे रहे हैं। 480 का अपना आ रहा है। 20 रुपये हमने हर एक जगह मार्जिन रखा है, फिर भी 500 में भी रख लिया। 60 रुपये तो वहां भी आपके मिल गए। अब अगर हम इस प्रकार के अप्रोच रखेंगे तो जो व्यक्ति 1 पीस लेने वाला है वो 3 पीस ले लेगा। और 3 पीस अगर उसने ले लिए, आपका जो 60 का, सॉरी 85 का जो टारगेट था, आसानी से पूरा हो सकता। 85 का टारगेट। रिस्क लिया हमने, कितना रिस्क लिया? 15 पीस लिए।
15 आपकी पॉकेट अलो नहीं करती, 10 ले लो, 4800 रुपये आपके पॉकेट में नहीं है, इसे इधर उधर मैनेज कर सकते हैं, एक बार के लिए करने हैं बस। अगर आप वो नहीं बेच पाए फिर मत लेना दोबारा। नहीं, आप कहो कि सर ने कहा था 85 पीस लेके रख दो, रखने नहीं है, बेचने हैं। सीखो फिर, जो पीस कर रहे हैं, कोई 85 पीस कर रहा है, कोई कितने पीस कर रहा है, कैसे कर रहा है, स्किल, स्किल को बढ़ाना पड़ेगा। स्किल, गुरुदेव अत्रि सर एक बात कहते हैं कि स्किल ऐसी चीज है जिसको अपने को सीखना पड़ेगा। स्किल अगर आपने इंप्रूव कर ली, देखिए नमक बेचना है बहुत आसान है, हर एक व्यक्ति को नमक का पता है, नमक खा रहे हैं, पहले से खा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु अगर गामा किसी को देना है, तो अगर आपके अंदर स्किल है तो आप दे पाओगे। ब्यूटी चार्ज वोमैन देना है तो स्किल है तो दे पाओगे। परंतु ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ, गामा, वोमैन, इस तरह की चीजें हैं, जितनी भी हैं, मधुसिंह रस है, ये सभी वस्तुओं पे पीवी भी अच्छा है, और अगला व्यक्ति एक बार लेके कम से कम 3 बार तो लेगा। ब्यूटी चार्ज वोमैन किसी लेडीज ने ले ली तो 3-4 महीने पक्का लेगी। ऐसा भी हो सकता है 7-8 साल भी ले ले, जैसे मेरी मैडम ले रही है, उसको कंटिन्यू डिस प्रॉब्लम थी उसकी, ब्यूटी चार्ज वोमैन ने ठीक कर दी। अब कभी भूल जाती है, कभी ले लेती है, परंतु 7-8 साल लगातार हो गए। नवरात्रों में बिल्कुल बंद कर दिया। एक तो जगह क्वेश्चन भी आया कि अगर लगातार ले रहे हैं तो आदत तो नहीं पड़ जाएगी, नहीं पड़ी, कहाँ पड़ी, 9 दिन व्रत रखते हैं, वहां पे बंद होगी वो। तो ये आप इस तरह के अपने ऊपर प्रैक्टिकल करके, एग्जाम्पल क्रिएट करके आप बात कर सकते हैं। मेरी कोई बात अगर आपको पिंच हुई हो तो मैं आपसे एडवांस में माफी मांग लेता हूँ, और मैं वापस माइक हैंड ओवर करने जा रहा हूँ देवेंद्र सर को। आप सबने मेरी बात को सुना, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय श्री। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आवाज आ रही है सर? जी। आज आपने इतनी शानदार जानकारी दी सर, कि बहुत टाइम पहले ये चीजें देखने को मिली थी, सीखने को मिली थी, लेकिन उसके बहुत समय के बाद आज चीजें ये सीखने को मिली है। कुछ चीजें इसमें से नोट भी की गई है, और मेरा मानना है कि बहुत सारे साथी आज की इस मीटिंग का बहुत शानदार लाभ उठाएंगे और अपने लेवल को जरूर बढ़ाएंगे। और उम्मीद करता हूं कि सर 25 तारीख को जो सेकंड जनरेशन का प्रोग्राम है, तो इनमें से लगभग हर साथी, मेरा ऐसा मानना है कि सर वहां जरूर जाएंगे, क्योंकि वहां देखने से महाकुंभ है सर वहां पे। और जब भी कोई व्यक्ति महाकुंभ में जाता है ना, तो अभी जैसे इसमें प्रयागराज में था सर, महाकुंभ था, तो बहुत सारे लोगों ने पाप धोए वहां पे, बहुत सारे नहा के आए, यात्राएं की, सब कुछ किया। लेकिन ये भी सर 25 तारीख को एक आरसीएम का महाकुंभ है। अपने घर से हम गरीबी को दूर कर सकते हैं इस महाकुंभ में जाके, अपने बच्चों को सक्सेस कर सकते हैं इस महाकुंभ में जाके सर। यानी कि ये सारी चीजें हमें वहां पे मिलेंगी, लेकिन वहां पे हमें जाना पड़ेगा। और आज की मीटिंग के हम व्यूज ले लेते हैं, तो मैं जिसका भी नाम लूं सर उसको अनम्यूट कर दीजिएगा प्लीज। तो सबसे पहले हम महावीर जी का ही आज व्यूज ले लेते हैं। महावीर जी अनम्यूट कीजिए सर, महावीर जी को। सर जय आरसीएम। जय आर सी एम। सर आज जो देवेंद्र जी, सॉरी राजेश जी ने जो हमें बताया है, वो एक ऐसा सिस्टम मतलब दर्शाया है कि जिस सिस्टम के थ्रू हम यदि चलें तो हम जो स्वप्न देखते हैं, जो हम ये कहते हैं कि भाई हमारा हर आदमी स्टार डायमंड होगा, तो उसका वो एक पहला कदम है। और यदि पहले सीढ़ी पे हम सही तरीके से चल पड़े तो आगे वाली सीढ़ी कोई भी ऐसी नहीं है कि हम नहीं चढ़ पाएंगे। उन्होंने जो एक बात अपनी स्लाइड के थ्रू बताई कि जो हमें हासिल है उसी पे हम संतुष्ट हो जाते हैं, जबकि ये उन्होंने ये कहा कि जो आपको पसंद है, और पसंद कब होगा, जब आपके अपने आप पर भरोसा होगा, आपकी अपनी टीम पर भरोसा होगा, आपके अपने कार्यशैली पर भरोसा होगा, तभी जाकर के आप ये चीजें जो है कर सकते हैं। उन्होंने
एक एक चीज को उन्होंने ना टीम को छोड़ा है, ना इंडिविजुअल को छोड़ा है, ना किसी सिस्टम को छोड़ा, मतलब हर चीज पे उन्होंने जो है अपने विचार रखे हैं। और यदि हमें उनके साथ चलना है, अपनी टीम को आगे बढ़ाना है, तो उनके नक्शे कदमों पर चलना पड़ेगा और टीम को आगे लेना पड़ेगा। जय आरसीएम, धन्यवाद। तो महावीर जी 85 पीस कंप्लीट है ना टारगेट? तो एक बार जोरदार कंप्लीट तालियां सर महावीर जी के लिए। और अभी मैं हमारे बीच में एक बहुत हमारे पुराने साथी हैं और बहुत शानदार राजवीर सिंह जी। सर एक बार अनम्यूट कीजिए राजवीर जी को। जी राजवीर जी सर नमस्कार। कैसे हो? बहुत शानदार सर। जय आरसीएम। जय आरसीएम। राजेश जी ने जो आज अच्छे विचार रखे हैं, उन्होंने एक जोश और भर दिया मेरे अंदर। भर तो दिया होगा पूरी टीम के लिए, लेकिन मेरे अंदर और ज्यादा जागरूकता आ गई। और हम 85 नहीं 200 पीस करेंगे। थैंक यू, एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। हाँ। और कौशिक साहब सर गए थे पानीपत मीटिंग में, शायद उसमें फोटो में भी है, ग्रुप फोटो में आपने ध्यान से देखा हो। हाँ बहुत जी। टाइम के बाद सर गए थे और वहीं से सर बहुत चार्ज है और हाँ। वर्किंग के लिए हर पर तैयार रहते हैं सर। नहीं, दूसरा चार्ज हमें मिला था वो जो अत्री सर ने मीटिंग की थी, जूम मीटिंग जी पिछले मंगलवार को, जी वहां से जी और जी जोश मिला है। जी 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 और जी बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत बधाई आपको सर। एक बार तालियां राजवीर जी के लिए सर दोबारा से। 200 पीस का टारगेट है सर राजवीर जी का। और थैंक अभी हमारे यू। बीच में है, बहुत बहुत धन्यवाद राजवीर जी आपका कि थैंक यू आपने सर। अपने विचार विचार रखे और 200 पीस का टारगेट लिया, तो ये जरूर सर पूरा होगा। आपने टारगेट लिया तो ये सर जरूर पूरा होगा ये। थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक देवेंद्र ओके जी, जय। एक मिनट और है। जी। 1 मिनट और है। ओके। और अभी हमारे बीच में है सर रमेश कुमार जी, अध्यापक जी। हेलो। जी रमेश जी। हाँ जी सर, सभी को नमस्कार। जय आरसीएम। जय आरसीएम। आज राजेश सर ने बहुत जबरदस्त जानकारी दी है, और इन जानकारियों का हम तभी ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा पाएंगे यदि हम इनको इम्प्लीमेंट करें, अपने ऊपर लागू करें, पूरी टीम के ऊपर लागू करें। धन्यवाद राजेश सर। तो थैंक यू। 85 पीस का टारगेट है ना रमेश जी? बिल्कुल है सर। ओके, एक बार तालियां रमेश जी के लिए भी। और अभी सीमा मैडम पहली बार आए हैं सर, इनको अनम्यूट कराऊंगा। अजी, सीमा पहली बार दिखाई दे रहे हैं। अच्छा हाँ जी, सीमा जी को अनम्यूट कर दीजिए सर। अनम्यूट कीजिए जी। हाँ जी, कैसा लगा आज की मीटिंग में? बढ़िया लग गया सर। टारगेट टुरगेट लिया कुछ? ठीक है जी, बाद में जुड़े जी मैं थोड़ी। चलो कोई बात नहीं। वो बाकी बढ़िया लग गया जी। ठीक है जी, थैंक यू। ओके जी, ओके, थैंक यू जी, थैंक यू सीमा जी, थैंक यू। और अभी राजेश शर्मा जी कुरुक्षेत्र से सर। धन्यवाद देवेंद्र जी, बहुत बहुत थैंक यू आपका। और कौशिक साहब ने आज वाकई में कमाल कर दिया। सबसे पहले कौशिक साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हर मंगलवार की जो हमारी जो मीटिंग होती है बिल्कुल सुचारू रूप से और टाइम पे शुरू करने में और टाइम पे खत्म करने में कौशिक साहब का अहम रोल है। और इस मीटिंग से बहुत सारे जो है ना साथी लीडरशिप की तरफ जा रहे हैं, तो कौशिक साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। कौशिक साहब ने बात की कि अगर 10 प्लान करेंगे तो एक प्लान तो कम से कम सक्सेस होगा, एक ज्वाइनिंग तो कम से कम आएगी। ज्यादा भी आती है, लेकिन एक प्लान एक सक्सेस होगा। यानी कि प्लान तो करने पड़ेंगे तभी एक सक्सेस हमारे को मिलेगी, अगर प्लान ही नहीं करेंगे तो सक्सेस नहीं मिल पाएगी। दूसरा, कौशिक साहब ने बताया कि बिलीव लेवल, अपना कॉन्फिडेंस, अपना विश्वास इतना बड़ा कर दो कि सामने वाला अपने कॉन्फिडेंस के सामने टिक ना पाए और 10 में से एक की बजाय 5 ज्वाइनिंग हमारी हो जाए।
और ये रेशो भी हमारा रह सकता है अगर बिलीव लेवल काफी आगे तक चला जाए। और सर ने गामा के टारगेट की बात करी है, और मैं अपनी तरफ से बिल्कुल एक बात बोलना चाहता हूँ कि मेरी टीम में मैंने शुरुआत से ही 2 जने बोले हुए हैं कि 2 जनों को मैं लेके जाऊंगा और मैं कपल खुद जाऊंगा। और मेरी आईडी पे भी 15 हो चुके हैं सर, 15 मैं सेल कर चुका हूँ। तो एक शुरुआत अच्छी हो चुकी है सर, और 85 पीस का मेरा टारगेट है। तो कौशिक साहब ने आज बहुत अच्छी मीटिंग जो है ना हमारे को देने का प्रयास किया, और हमने जो है ना मैंने तो खासकर नोट किया है। और इस पूरे के पूरे टीम का जो मेरे सीनियर लीडर है, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस मीटिंग को सुचारू रूप से चलाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम सर। थैंक यू सर, थैंक यू राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी है सर सुरेंद्र सिंह जी, हमारे इस टीम के बहुत शानदार लीडर। सुरेंद्र जी, जय कुरुक्षेत्र। आरसीएम सर। जय आरसीएम। सर राजेश जी ने आज बढ़िया करंट भर दिया, और वादा करते हैं कभी हार नहीं मानेंगे, जमकर मेहनत करेंगे और अपनी स्किल को बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। और गामा का टारगेट सर है? पूरा सर 85। एक बार तालियां सर के लिए। इतने तो स्टॉक में पड़े हैं। ओके मतलब कंप्लीट कर दिया सर आपने कर दिए। ओके ओके, धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद। तो अभी ओके लास्ट सर, में टाइम हो हमें, गया अगली मीटिंग का। टाइम हो ओके गया। सर, ओके ओके। इसी लिंक पर तो दूसरी चलिए, मीटिंग। आज की इस मीटिंग में समय देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मिलते हैं अगले मंगलवार को एक शानदार लीडर के साथ, एक शानदार जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को भाई नमस्कार, जय मेरा फोटो आरसी। देख कितना बढ़िया आ रहा है, फोटो जय खींच लो। आरसीएम सर।